जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा जो एक घातीय बहुपद था अर्थात रैखिक बहुपद था, देख लेते हैं यहाँ रैखिक बहुपद ax धन b की जो रैखिक बहुपद ax धन b है, इसका जो शून्यक होता है वो हमें क्या मिलता है, ऋण b/a। इसी तरीके से हम एक रैखिक बहुपद के अलावा हम द्विघातीय बहुपद की बात कर लेते हैं। द्विघातीय बहुपद, हम द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालते हैं और उसके गुणांकों में हम संबंध स्थापित करते हैं। तो जो द्विघातीय बहुपद होता है इसका जो व्यापक रूप होता है, लिखें व्यापक रूप की यदि हम बात करें तो क्या होता है ax वर्ग धन bx धन c, जैसा कि हम देख चुके हैं जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के और a b और c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो ax स्क्वायर धन bx धन c है, जहां a बराबर नहीं है 0 और a b c वास्तविक संख्याएं हैं कि शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो हम यहां पर क्या लेके चल रहे हैं कि जो व्यापक समीकरण है द्विघातीय बहुपद का, इसके जो शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा हैं। यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं और यह जो बहुपद है x में एक बहुपद है, तब हम कह सकते हैं तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्विघाती बहुपद है ax वर्ग धन bx धन c बराबर, तो हम यहाँ पर इस द्विघाती बहुपद को k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ पर हमने k एक अचर लिया है, लिख सकते हैं जहाँ k एक अचर राशि है, अचर है। तो हमने क्या किया, जो हमारा द्विघातीय बहुपद था उसको हमने इसके जो गुणनखंड थे उनके गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त कर दिया और एक हमने उस गुणनफल में क्या कर दिया, एक अचर राशि k से गुणा कर दिया। हम इसको हल करते हैं k इंटू, यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो क्या होगा, x का गुणा x माइनस बीटा से होगा तो क्या हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बीटा x, इसी प्रकार से अल्फा का होगा तो अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हम यहां पर देखें, यहां से देखें यहाँ पर भी x है इसमें भी x है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो x का वर्ग, और यहाँ देखें x यहाँ है x यहाँ, तो x कॉमन निकल के आ जाएगा और इसमें ऋण भी है तो ऋण कॉमन निकल के आ जाएगा। तो ऋण x यदि कॉमन निकाल दे तो क्या बचा, बीटा धन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ हम देखते हैं k इंटू एक्स का वर्ग ऋण, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हम इसका k का इसमें गुणा कर दें तब हमें क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यह किसके बराबर है, हमारा ax वर्ग धन bx धन c के। यदि हम इन दोनों पक्षों को देखें और इनकी तुलना कर दें तो हम लिखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में x का वर्ग x एवं
अचर पद की तुलना करने पर, तुलना करते हैं हम इनकी, तुलना हम जब करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या है a इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जब पदों की तुलना होगी तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें यहां पे क्या है बी एक्स, एक्स के यदि हम पदों की तुलना करेंगे तो यहां पे क्या होगा b बराबर, यहां पे x के पदों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण k अल्फा धन बीटा। तो यहां से यदि हम इस k का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, और माइनस का भी पक्षांतर हो तो माइनस बी बटे के बराबर अल्फा धन बीटा। और यहाँ यदि हम देखें कि चूंकि हमें k का मान क्या मिला था, a मिला था, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए बराबर अल्फा धन बीटा। तो इस तरीके से हमें अल्फा धन बीटा का एक संबंध प्राप्त होता है, जो क्या होता है अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जहां पर हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक हैं, और माइनस बी यदि हम देखें यहाँ पर बी और ए की, तो जो बी है वह क्या है और ए क्या है इसको हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो माइनस बी की यदि हम बात करें तो इस दिए गए बहुपद में यदि हम b को देखें तो b क्या है, x का क्या है गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस x का गुणांक बटे, यदि हम a की बात करें तो a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा धन बीटा मिलता है वो क्या होता है ऋण x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हम यदि अचर पदों की तुलना करें तो अचर पद यहाँ पे क्या है c, और यहाँ पे अचर पद क्या है k इंटू अल्फा इंटू बीटा, k का पक्षांतर कर दो तो c बटे k बराबर अल्फा इंटू बीटा। और यदि हम k का मान a रख दें, क्योंकि हमें पता है कि k का मान क्या है a है, तो k का मान यदि हम a रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा c बटे a बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हमें अल्फा और बीटा बराबर क्या मिलता है c बटे a। और यहाँ यदि हम देखें कि c बराबर क्या है, यहाँ पर यदि हम द्विघातीय बहुपद में देखें कि c क्या होता है तो c हमने देखा था अचर पद होता है, अचर पद बटे, और a क्या होता है, a किसका गुणांक था एक्स स्क्वायर का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा धन बीटा का संबंध प्राप्त हो जाता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो शून्यक है हमारे क्या अल्फा धन बीटा, इसका मान क्या मिला था माइनस बी अपॉन ए, और हमें पता है अल्फा और बीटा क्या थे हमारे शून्यक थे, दिए गए बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्य क्या थे अल्फा और बीटा। तो इन शून्यकों का क्या है प्लस है, मतलब योगफल है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर ऋण बी बटे ए, जहां ऋण बी क्या था हमारा एक्स का गुणांक था, ए क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तथा हम कह सकते हैं हमें क्या मालूम था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें क्या मिलता है सी बटे ए, और अल्फा और बीटा किस में गुणा में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, और सी क्या था हमारा अचर पद था, अचर पद, और ए क्या था
एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हमें ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी द्विघातीय बहुपद के शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल अर्थात उसके शून्यकों के बीच में हमें संबंध प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा और उसके जो गुणांक हैं ए बी सी, उनके बीच में हमें इन दोनों संबंधों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, उनके बीच में संबंध प्राप्त हो जाता है। यहां हम एक प्रश्न देखते हैं जो वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इस प्रकार का एक न एक प्रश्न जो होता है परीक्षा में पूछा ही जाता है। प्रश्न है द्विघातीय बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, इसको दिया है, हमें दिया है एक द्विघातीय बहुपद है तो हमने लिख लिया इसको px माना, px बराबर एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 8। हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, एक बहुपद दिया गया है तो हम इसके मध्य पद को, हमने बताया था कि जब हम द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो उसके मध्य पद को हम दो भागों में तोड़ते हैं। इस प्रकार तोड़ते हैं कि इनके योग या अंतर तो हमारा यहाँ पर ऋण 2 है तो ऋण 2 ही आना चाहिए, लेकिन इसका गुणनफल, दोनों भागों का गुणनफल ऋण 8 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कि ऋण 2x को क्या हम ऋण 4x धन 2x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यदि ऋण 4x धन 2x है तो ये घट जाएंगे तो ऋण के 2x हमें प्राप्त होगा जो हमें चाहिए था। और यदि हम ऋण 4 का गुणा धन 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 धन ऋण ऋण, तो ऋण 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं x वर्ग ऋण, क्या लिखेंगे इसको, ऋण 4x धन 2x ऋण 8। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमें यहाँ पे 4 पद मिल गए तो यहाँ पर हम 2-2 के जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी x है तो x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम x को क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ बचेगा x ऋण, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ हम देखते हैं x तो कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 8 में भी 2 है तो यहाँ से निकालते हैं धन 2, तो यहाँ से x ऋण, यहाँ से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, 4। अब यहाँ हमने देखा x ऋण 4 तो x ऋण 4 को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ क्या बचा, x यहाँ धन 2। तो इस प्रकार हमें जो हमारा px था, बहुपद था, उसके हमें गुणनखंड मिल जाते हैं x ऋण 4 और x धन 2। इसलिए px जो है के गुणनखंड x ऋण 4 व x धन 2 है। इसलिए px का मान 0 है। क्यों है px का मान, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हमें मालूम है कि ये जो px जो बहुपद होता है उसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए px का मान 0 है और px का मान 0 कब होगा, जब ये दोनों गुणनखंड में से कोई भी एक गुणनखंड 0 होना चाहिए। यहाँ पर या तो x ऋण 4 का मान 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या x धन 2 का मान 0 होगा तो बीच 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए px का मान 0 होगा, कब होगा, जब x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि px का मान शून्य है। कब है? जब इन दोनों गुणनखंडों में से कोई एक गुणनखंड क्या है? शून्य के बराबर है। अर्थात हम यदि x ऋण 4 को शून्य के बराबर रखेंगे तो हमारा x का मान क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। या x धन 2 को यदि शून्य के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा? ऋण 2 मिल जाएगा। इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 और ऋण 2 हैं। अब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c से करने पर अब हम क्या करते हैं? बहुपद जो हमें दिया गया था इसकी तुलना हम ax वर्ग धन bx धन c से करते हैं। तब हमें a बराबर क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर 1, b बराबर ऋण 2 और c बराबर ऋण 8 प्राप्त होता है। इसलिए शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब यदि हम देखें कि हमारे जो शून्यक थे वो क्या निकले थे? 4 और ऋण 2। तो हमने अल्फा 4 को मान लिया और बीटा ऋण 2 को मान लिया। और यहाँ पर ऋण बी का मान क्या निकला है? ऋण 2 बटे ए का मान क्या है? 1। यहाँ हम देखें कि 4 धन ऋण ऋण हो जाएगा और 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण ऋण धन हो जाएगा और 2 में 1 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो अल्फा क्या है? 4 और बीटा क्या है? ऋण 2। c का मान क्या है? ऋण 8 और a का मान है 1। इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, ऋण 8 बराबर, यदि ऋण 8 में 1 का भाग जाएगा तो ऋण 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्विघातीय बहुपद है उसके शून्यक 4 और ऋण 2 हैं और उन शून्यकों द्वारा गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है। यहाँ एक प्रश्न है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 हैं। अर्थात हमें एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिसके हमें शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक द्विघातीय बहुपद माना कि द्विघातीय बहुपद ax वर्ग धन bx धन c है। तो हमने क्या मान लिया कि जो द्विघातीय बहुपद है वो क्या है? ax वर्ग धन bx धन c है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हमने क्या मान लिया? एक द्विघातीय बहुपद मान लिया और उसके शून्यक हमने अल्फा और बीटा मान लिए। तो हम लिखते हैं कि दिया है। अब दिया क्या गया है? दिया है कि उनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दिया गया है। तो हम लिखते हैं दिया है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया है? ऋण 3। तथा हम लिखते हैं उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है?
2 दिया है। यदि हम इसमें देखें, चूंकि अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, -b/e, और अल्फा धन बीटा का मान हमें क्या दिया है, 3 बराबर हम लिख सकते हैं -b/e। तो यदि 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 हम बटे में कर सकते हैं, 1 को हम बटे में कर सकते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 बराबर c/a। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका हर है, हर में a है, इसके हर में भी a है, और इसके हर में 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। मतलब यदि हम इन दोनों समीकरण की आपस में तुलना करें तो हमें यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 2। तो यदि हम इन समीकरणों की आपस में तुलना करते हैं तो हमें a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 2 प्राप्त होता है, और हम इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखते हैं a, b और c के मान समीकरण 1 में रखने पर ax वर्ग धन bx धन c, तो मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, a का मान क्या है हमारा 1, तो 1 इंटू एक्स वर्ग धन b का मान क्या है -3 इंटू एक्स प्लस c का मान क्या है 2, इसलिए x वर्ग -3x धन 2। इस प्रकार हमें एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा जिसके शून्यकों का योग ऋण 3 और गुणनफल 2 है।